नमाज में हमारे यहाँ कहा जाता है एक ही सफ में खड़ा हो गए महमूदो अयाज, यहाँ न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू दिल्ली गए थे, कांग्रेसी आपस में बहुत लड़ रहे थे, तो वहाँ उन्होंने कहा कि यहाँ के जो कांग्रेसी हैं भटियारों की तरह लड़ रहे हैं। तो बड़ी सुर्खी बनी थी अखबारों की अल्लाह है, कुरान ने, उसका पैगंबर एक, मुसलमान एक, यही कहते थे। मुसलमान ने कहा ये सब चीजें। एक बार लालू यादव जी को मीटिंग में हम लोगों ने बुलाया तो यही जुमला उनको जितना पढ़ा दिया था, लोग सिखा दिया था। एक विधानसभा के चुनाव में एक हम लोग के साथी थे बक्सर जिले में सत्यनारायण प्रसाद, उनके चुनाव प्रचार के लिए मैं अपने इलाके में घूम रहा था साइकिल से। हम लोग 2-3 साथी थे। जातिवाद क्या चीज है, हम तो दोबारा थे, आप तो दलित हैं, और उसमें दलित में भी हम मुसलमान थे। शायद उस समय हमको मुसलमान में भी पिछड़े मुसलमान थे, जो थे बुनकर थे। तो आगे चल करके जब पता चला कि अरे भाई ये तो बीमारी सिर्फ हिंदू समाज की ही नहीं है, ये मुस्लिम समाज में भी ये बीमारी है, और इसको ये यूँ समझिए कि हिंदू समाज में जितनी जातियां हैं कमो बेश मुस्लिम समाज में भी उतनी वही जातियां हैं, और वही भेदभाव का कमो बेश वही नजरिया भी। और ये जात मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती है, जन्मना है। जो जिस जात में पैदा ले लिया वो उसी जात में मरेगा भी। एक हमारी जब किताब आई मसवात की जंग 2001 में, तो एक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश था, कैडर के एक IPS अफसर थे, तो उन्होंने हमको फोन किया कि अरे भाई आप तो ये बात लिखे हैं बिल्कुल सही है। तो ये मसला है। एक बार किताब के सिलसिले में ही मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जब मसावात की जंग आई, मैं एक लेक्चर देना था हमको, और मैं यहाँ दिल्ली में पुरानी दिल्ली में ये जहाँ वो वक़फ़ बोर्ड का वक़फ़ नहीं हज ये हज हाउस है, वहीं पर एक होटल में मैं ठहरा था। उस समय मैं MP नहीं था, जाहिर है। तो हमने देखा कि भाई यहाँ कुछ लोग गधे की, खच्चर कहिए, गधा और घोड़े के बीच में एक खच्चर होता है, तो उसकी पीठ पर वो मलबा ढोने का काम करता है। जहाँ के गलियां सकरी होती हैं, जहाँ रिक्शा भी नहीं जा पाता है, और दूसरी सवारी तो छोड़ दीजिए, तो वहाँ ये जो खच्चर हैं गधे, इसको अपनी मलबा हटाने का या राशन पानी पहुंचाने का भी ये काम करते हैं। तो यहाँ दिल्ली तुर्कमान गेट कहिए, तो हमने देखा कि भाई तो हमारे यहाँ की तरह यहाँ भी ये गधे, ये कौन लोग हैं? नाम एक आध से पूछा तो मुस्लिम थे। तो हमने कहा कि भाई कुछ हम जानना चाहते हैं। हम तो जानते थे कि ये हमारे शाहाबाद जिले में ही ये एक बिरादरी है गधेड़ी, तो वो जो हिंदू में गधेड़ा होता है और जो मुसलमान वही काम करता है उसको गधेड़ी कहते हैं।
हमारे गांव में भी एक विश्वनाथ गधेड़ा थे, तो उनका लड़का हमारे साथ पढ़ता था स्कूल में। और हमारे गांव में तो उस पेशा के लोग नहीं हैं, लेकिन मैं सासाराम में गया जहाँ शेरशाह सूरी का घर है, तो वहाँ देखा कि गधेड़ी बिरादरी है, उनको गधेड़ी कहते हैं। तो हमने कहा कि भाई कोई कुछ बताओ, तो उनको अपना मस्त है, अपना ले जा रहा है सामान बात करने। कहा कि किसी आदमी को बताओ कि उससे मिले, हम कुछ यहाँ के बारे में भी जाने। तो वो कहा कि चले जाइए वो हाजी गदहा के यहाँ। हाजी गदहा माने वो मुस्लिम गधेड़ी थे लेकिन हज करके आए थे, तो उनका नाम हो गया हाजी गदहा। उसी नाम से बेचारे मर गए थे। कहा कि वो तो नहीं है लेकिन उनके बाल बच्चे हैं। गए तो बेचारा कोई मिला नहीं, सब लोग इधर उधर निकले। तो बहरहाल मतलब कि जातियां हैं हमारे यहाँ, भंगी भी हैं हमारे यहाँ, धोबी भी हैं, हम सब कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी भी है, पसमानदा में ब्राह्मण नहीं, पिछड़ी जाति हैं, दलित भी हैं उसमें। हाँ ब्राह्मण है जो अपना सिजरा फैमिली ट्री बताते हैं कि हम अरब से आए हुए हैं। उनका देखा देखी कुछ पिछड़े लोग भी कहते हैं कि हम अरब से आए हुए हैं। तो इस सवाल पर अलग अलग कई जगह नमाज में हमारे यहाँ कहा जाता है, एक ही सब में खड़ा हो गए महमूदो अयाज, यहाँ न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। लेकिन हमने देखा अपने शोध के क्रम में कि मस्जिद में केहूनी लगा करके कि पीछे हटो तुम आगे सब में कैसे आ गया। तो इस तरह की भी बातें हैं। कई जगह कब्रिस्तानों में भी उनको दफन करने में दिक्कत होती है। मस्जिदें भी कई जगह दिक्कत हुई तो लोगों ने, पिछड़े लोगों ने बनाई। हमारे यहाँ एक बिरादरी है भटियारा। भटियारा डेरोगेटरी शब्द है और उसकी औरत को भटियारिन कहते हैं। तो एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू दिल्ली गए थे, कांग्रेसी आपस में बहुत लड़ रहे थे, तो वहां उन्होंने कहा कि यहाँ के जो कांग्रेसी हैं भटियारों की तरह लड़ रहे हैं। तो बड़ी सुर्खी बनी थी अखबारों की। तो वो भटियारा हमारे ही यहाँ है। वैसे वो नाम कभी कभी फारूकी रख लेते हैं, लेकिन उनको सब लोग, देखिए हम लोगों के यहाँ है कि जब तक आपकी जाति का, जब मैं पटना आया अखबार नवीस हो करके, तो मेरे नाम में, चूंकि मैं पत्रकार था तो अपना अंसारी नहीं लगाता था, अली अनवर लिखता था। तो लोगों ने पता लगा लेते हैं कि मैंने आप कुछ भी टाइटल हो लेकिन पेट का पानी नहीं बचेगा। हाँ, कि आखिर है किस जाति का। और उसके बाद तुरंत नजरिया बदल जाता है। कुछ पत्रकार मित्र थे, बड़े पत्रकार थे, कोई इंडिया टुडे में था, कोई टेलीग्राफ में था तो उसके बाद से बिल्कुल नजरिया बदल जाता है। तो इसलिए हमारे कहने का मतलब कि ये मसला है। और अब अच्छी बात है, जब शुरू में हमने इस काम को शुरू किया तो लोग कहते थे कि अल्लाह है, कुरान है, उसका पैगंबर एक, मुसलमान एक, यही कहते थे। मुसलमान ने कहा ये सब चीजें। तो यही देखा देखी कुछ नेता भी यही बात बोलते थे। एक बार लालू यादव जी को मीटिंग में हम लोगों ने बुलाया तो यही जुमला उनको जितना पढ़ा दिया था, लोग सिखा दिया था। ठीक है, शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।